बैक टू अवर चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। तो अभी मैं ये आपको अभी जेकेएसएसबी को जो वेबसाइट ऑपरेटर का आज एग्जाम हुआ है उसके मैथ के सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, बट पार्ट्स में। ठीक है, जैसे मैं सोल्यूशन बना रहा हूँ वो मैं आपको फिर मैं प्रेजेंट करता रहूँगा। ठीक है, तो अभी हम ये 1 2 3 4 क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, और आपको जो लेवल जूनियर सिस्टम में दिखेगा वो ही एसआई लेवल दिखेगा। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है। बीच में क्वेश्चन इजी भी है। जैसे अभी ये क्वेश्चन बोला कि एक सम दिया आपको 270, उसको डिवाइड करा 3 हिस्सों में, ए बी सी में। ए ने जो है वो ट्वाइस डाल दिया बी से, और बी ने जो है वो 30 कम लिया सी से। ठीक है, तो रेशियो ऑफ दिस केस शेयर निकालें। तो अब इस क्वेश्चन को ऐसे निकालोगे। मैंने क्या मान लिया, जब भी आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन बोले ना, तो आपको जो जो जिससे कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन किससे करना है, सी से करना है। कि सी जो है वो बी जो है सी से जो है वो 30 ज़्यादा है, तो मैंने सी को एक्स मान लिया। ठीक है, अगर सी को एक्स मान लिया तो बी को कितना होगा, एक्स प्लस 30। और जो ए है वो ट्वाइस है बी के, तो ए है ट्वाइस है बी के, वो लिख लिया। ठीक है, अब जो सॉल्व करा, ये बना 2x प्लस 60, ये बना x प्लस 30 और x। बाकी सम यहाँ पे कितना बना, 4x प्लस 90, 4x प्लस 90। यहाँ पे सम कितना बना, क्वेश्चन में क्या दिया 270, तो 4x प्लस 90 आपका यहाँ पे बना, यहाँ पे 90 बना 180, तो 4x की वैल्यू 180, x की वैल्यू कितनी 45। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो इतना टफ नहीं था। अगर आपको बेसिक पता होगा तो आप आराम से इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आएगा आपका 10 15 5 10 5 3 सॉरी 10 5 3 जो है वो इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है बोर्ड, ये क्वेश्चन तो मेंटली क्वेश्चन है। ठीक है, आपको x प्लस 4 दिया 14, x माइनस 4 दिया कितना, x माइनस 4 दिया 4, और मल्टीप्लिकेशन निकालना है। ठीक है, तो जब आपको सम दिया हो, ठीक है, और माइनस दिया हो, ठीक है, आप खुद दिमाग लगाओ। प्लस करके जो है आपका 14 बना चाहिए, और माइनस करके जो है आपका 4 बना चाहिए। तो क्या बने वैल्यू होगी 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 14, 9 माइनस 5 4, तो 9 इंटू 5 45, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब एक अलग क्वेश्चन डाउन स्ट्रीम बोर्ड एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आया, तो आपके आने वाले एग्जाम में भी बोर्ड एंड स्ट्रीम में क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं कुछ जो है अभी एक मिक्स क्विज जो है वो प्लान करूंगा, आपको वेडनेसडे थर्सडे को मिलेगी। ठीक है, तो उसमें जो है वो मैं इसके क्वेश्चन भी ऐड करता हूँ बोर्ड एंड स्ट्रीम के, जो आगे आगे आ सकते हैं आपके। ठीक है, तो एक बोट है जो ट्रैवल कर रही है 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और सेम डिस्टेंस कवर कर रही है अपस्ट्रीम 3 घंटे में। ठीक है, कितना टाइम लगेगी वो, अगर वो 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम स्पीड करे और 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम स्पीड करे। ठीक है, तो डायरेक्शन अलोंग द स्पीड जो होती है डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है। ठीक है, और डायरेक्शन अगेंस्ट द स्ट्रीम जो है अपस्ट्रीम होती है। ठीक है, तो अब आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, डिस्टेंस दिया 30 किलोमीटर, कितने टाइम में कवर कर रहा है, 2 में। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई, 30 डिवाइड बाई 2 15। वैसे हमने अपस्ट्रीम स्पीड निकाली, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही था। ठीक है, तो वो आ गई आपकी 10। ठीक है, अब आज कुछ नहीं करना, आपको 45 को, जो आपका डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 45 किलोमीटर, उसको 10 उससे 15 से डिवाइड कर देना, और 30 को आपने 10 से डिवाइड कर देना। तो आपका जो टोटल टाइम निकलेगा वो कितने निकलेगा, 6 घंटे। तो 6 घंटे इसका आंसर आना था। अगर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में नहीं दिया तो नन ऑफ दिस आपका आंसर आएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इजी है, ये सारे क्वेश्चन इजी हैं, बस थोड़ा सा दिमाग आपको चाहिए कि इस क्वेश्चन को निकालने के लिए। ठीक है, अब आपको ट्रेन वाले में आपको कुछ कंसेप्ट पता होना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि यार ऑपोजिट डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो हम क्या करेंगे, स्पीड करेंगे हम प्लस, और सेम डायरेक्शन होगी तो स्पीड हम क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, तो अब उसने बोला कि एक ट्रेन है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक ट्रेन है 120 मीटर की लेंथ है, और स्पीड दी है आपको ये। उसने बोला कि इसने जो है वो T1 सेकंड लिया एक पोल को क्रॉस करने के लिए, और T2 सेकंड लिया एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, तो डिफरेंस निकालना T1 T2 और T1 का। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। हमने क्या करा, स्पीड जो हमारी कितनी थी 54 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में कर दिया। तो कितना आया आपका, वो स्पीड हमें जो आंसर निकालना था वो सेकंड्स में निकालना था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पे हाँ ऑप्शन सेकंड में दिए हैं, तो किलोमीटर को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे 18/5 से। ये छोटी सी चीज़ याद रखना, बड़ी आपको काम आएगी। ठीक है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट क्या करेंगे हम 18/5 से, सॉरी किलोमीटर को मीटर में करेंगे 5/18 से। ठीक है, और मीटर को किलोमीटर कन्वर्ट 18/5 से।
तो ये 2 कंसेप्ट याद रखना। अब उसने बोला 120 किलोमीटर का 120 पोल की लेंथ दी थी, टाइम स्पीड हमारी ये आ गई, तो टाइम कितना होगा 8 सेकंड, ये पोल का टाइम आ गया। अब जो प्लेटफॉर्म का होगा तो वो उसमें पोल भी आएगा, वो प्लेटफॉर्म भी आएगा, तो दोनों की लेंथ आप प्लस कर दो, कितना आएगा 120 प्लस 180 300 को 15 से डिवाइड करोगे कितना है 20 सेकंड। तो इसके दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंस आ रहा है 12 सेकंड का। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बाकी और भी क्वेश्चन मैं देखूंगा, जैसे और भी क्वेश्चन मैं सोल्यूशन करता रहूंगा, वो भी आपको करवाता रहूंगा। ठीक है, तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।